दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर नार्कोस नाम की वेब सीरीज के बारे में। ये कहानी उस शख्स के बारे में है जिसने अपराध की दुनिया में इस कदर ऊंचाई हासिल की कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। वो शख्स जिसे मारने के लिए दुश्मनों ने किलर्स को सुपारी तो दी, लेकिन कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। ये वो शख्स है जिसके नाम पर इतिहास में हजारों मौतें दर्ज हैं। दोस्तों आज मैं सुनाने जा रही हूँ इतिहास के सबसे अमीर अपराधी, सबसे सफल ड्रग माफिया और नार्कोस के मुख्य किरदार पाब्लो एस्कोबार की कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1949 में, जब कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर के एक गरीब किसान परिवार में पाब्लो का जन्म हुआ। परिवार की यही गरीबी अपराध की दुनिया में उसके आने का कारण भी बनी। परिवार के पास पाल्वो को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पाल्वो ने पैसों का इंतजाम करने के लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। पाब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग करीब 20 साल की उम्र में करी। उसने मैडलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप किया और फिरौती में $1 लाख की मांग करी। आज के हिसाब से करीब $6 लाख यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी कम उम्र में ही पाल्वो करोड़पति बन चुका था। 26 साल की उम्र में उसने मैडलिन के एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की। इसी दौरान उसने उस माफिया का मर्डर कर दिया और यहीं से ड्रग्स के कारोबार में पाब्लो एस्कोबार ने कदम रखा। इनमें कब्र से पत्थर खोदना और उन्हें बेचना भी शामिल था। धीरे धीरे वो सिगरेट और गांजे की सप्लाई और कार चोरी जैसे गंभीर अपराधों में भी शामिल हो गया। दोस्तों पाब्लो का नाम अब दुनिया के अमीर लोगों में शामिल होने लगा था। वो कोकीन की स्मगलिंग करता। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी किताब इन द अकाउंटेंट स्टोरी में बताया कि पाब्लो प्लेन के टायरों में छिपाकर कोकीन की स्मगलिंग करता था। इसके लिए वो पायलट्स को मोटी रकम दिया करता था, जो $5 लाख प्रति फ्लाइट तक होती थी। रॉबर्ट एस्कोबार ने पाब्लो की अमीरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पाब्लो के नोटों पर लगने वाली रबर बैंड पर हर हफ्ते $1000 खर्च हो जाते थे। दोस्तों पाब्लो के गोदाम में सिर्फ कैश ही भरा होता था। इतना ही नहीं, ढेर सारा कैश जमीन के नीचे गड्ढों में भी गड़वाया जाता था। पाब्लो की अमीरी के बारे में एक कहानी बेहद मशहूर है। एक बार उनकी बेटी को सर्दी लग रही थी तो उसने आग जलाई, जिसमें उसने $2 मिलियन के नोट जला दिए, यानी करीब 13 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि वो अपने बिजनेस में इतना सफल हो गया था कि उसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। कैरिबियन द्वीप पर उसने जो मकान बनाया था वो अपने आप में एक किले जैसा ही था। इसमें बड़ा स्विमिंग पूल तो था ही, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी था, खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी। दोस्तों पाब्लो आसानी से जज, नेता, पत्रकार और विरोधी माफिया को मरवा दिया करता था। कहा जाता है कि एक वक्त में अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकीन के 80% हिस्से पर पाब्लो का कंट्रोल था। कोकीन से उसकी कमाई इतनी अधिक थी कि फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे धनवान लोगों में उसे शामिल किया। पाब्लो के पास अपना चिड़ियाघर, जिसमें हाथी, दुर्लभ पक्षी, जिराफ, दरियाई घोड़े आदि रहते थे। दोस्तों एक बार उसने कोलंबिया की सरकार को एक ऑफर दिया कि अगर उसके सारे आरोपों से उसे मुक्त कर दिया जाए तो सरकार के सारे विदेशी कर्जों को वो उतार देगा, लेकिन कोलंबियन सरकार ने इससे साफ मना कर दिया। दोस्तों उसने राजनीति में भी उतरने की कोशिश की, लेकिन अब तक ये उसको पता चल चुका था कि वो पुलिस से अब नहीं बच सकता। फिर उसने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर उसे खुद की बनाई गई हुई जेल में रखा जाए तो वो सरेंडर करने को तैयार है, जिसके लिए सरकार मान गई। दोस्तों उसकी खुद की बनाई हुई जेल में सारे ऐशो आराम मौजूद थे। दोस्तों बुराई का तो अंत लिखा ही है। 2 दिसंबर 1993 में एक शूट आउट के दौरान जब पाब्लो और उसके बॉडीगार्ड ने छत पर भागने की कोशिश की तो वो मार दिए गए। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पुलिस की गोली से वो मरे थे या उसने खुद को अपनी गोली मार ली। पाब्लो गरीबों में बेहद फेमस था क्योंकि वो गरीबों में पैसा बांटता था। उसके लिए घर बनवाने जैसे काम बहुत आम बात थे। इसी वजह से पाब्लो एस्कोबार, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में 25,000 लोग शामिल हुए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।